जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:19, 7:19 AM। अभी 7:19 हुए हैं और 11 अगस्त 2020 और आज मंगलवार है। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनली कल यूएस मार्केट जो है 360 पॉइंट लगभग तेज़ी से बंद हुआ, 357। तो बहुत बड़ी तेज़ी है। जब हम अपना मार्केट क्लोज कर रहे थे उस समय यूएस मार्केट 97 पॉइंट प्लस में था, ओनली 97। लेकिन वो कल रात को 357 पॉइंट बंद हुआ जब हम सो रहे थे। ठीक है, तो उसकी तेज़ी अब एशियन मार्केट में आज दिख रही है। हैंगसेंग अभी मैंने 2 मिनट पहले देखा था तो 450 पॉइंट प्लस था हैंगसेंग। एसजीएक्स निफ्टी जो कल 30-40 पॉइंट माइनस आ गया था वो करीब करीब 30 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, 30-35 पॉइंट। हालांकि इसको कोई ज़्यादा प्लस नहीं बोल सकते हम लोग कंपेयर टू, अगर हैंगसेंग को देखो उसमें उछाल मारा है। तो पहले हम इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं, फिर बात करता हूँ मैं, घबराइए मत। और ये आज की चाय की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले मैं इंटरनेशनल मार्केट देखता हूँ। तो डाउ जोन्स फ्यूचर फिर से कल तो 357 बढ़ा ही था, आज 65 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, 65 पॉइंट आप देख सकते हो। और बाकी क्या दिखा देता हूँ आपको। अरे यार ये क्या था, हैंगसेंग अभी 454 था, 377 आ गया है, लाइन पे आ रहा है। निक्कई का निक्कई 183 पॉइंट्स, 183 पॉइंट प्लस है। तो और एसजीएक्स भी दिखा देता हूँ आपको। तो आज की चाय की चर्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, तो वीडियो को स्किप करने की आदत है तो मत करिएगा। भले आपको नहाने में 2 मिनट लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 40 पॉइंट करेक्ट। और जो कल डोजी बनाया उसके ऊपर ही खुलने की संभावना दिखा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, मैं उन महारथियों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो आपको एक पढ़ी पढ़ाई एक ही बात सीख लिए कि 28 का पी आता है तब मार्केट गिर जाता है। तो एक एक भाई है, वो है तो मेरी तरह ही कि कोई ज्वाइन बटन वगैरह कुछ नहीं लगाता है तो इंसान अच्छा ही है, लेकिन उसकी नॉलेज कम है और वो उल्लू ही बनाता है लोगों को। 28 पे उसने बना दिया गुब्बारा फूटेगा ये वो, फिर अब कल के अपने वीडियो में बोलता है कि अगर इस लेवल के ऊपर गए तो अभी भी तेज़ी करनी चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता भाई साहब, कौन सी किताब पढ़ के तुम पब्लिक को उल्लू बना रहे हो। तो आपको ऐसे बहुत मिलेंगे जो 28 आ गई, 28 आ गई पी। अरे 28 क्यों बेटा, देख 30 के ऊपर तो 5 दिन से चला और कल तो 31.23 पे बंद हुआ है ना। तो अब कहाँ गई तुम्हारी पी 28। अरे 29 पे भी कुछ नहीं उखड़ा, इसका 30 पे भी मैं कितना बढ़िया वीडियो बना के समझाया था पी रेशियो कैसे बनता है दोस्त। ये जो 50 कंपनी है निफ्टी की, उनकी जो इंडिविजुअल पी आती है उन सबको ऐड कर दिया जाए, डिवाइड बाय 50 करें तो आपको पी रेशियो निकल जाता है निफ्टी का, है ना। लेकिन आपको मालूम है ये जो 7,500 से जो तेज़ी आई है 7,511 से 11,341 तक की, उसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्म किसने किया? कुछ फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स ने और कुछ रिलायंस और इन्फोसिस और टीसीएस ऐसे स्टॉकों ने खींच दिया बाजार को। एसबीआई देखिए जो 350 के ऊपर चलता था वो आज भी 190 पे झूला झूल रहा है ना। बहुत सारे स्टॉक है उनका 52 वीक हाई चेक कर लीजिए आप और अभी की रेट चेक कर लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड कि पी किसी एक कंपनी के दम पे बना दिया तुमने तो वो पी काम का नहीं है। पी तब काम का होता है 28 का भी। अब मैं आपको सिखाता हूँ, जब सारी कंपनी मिल के कंट्रीब्यूट कर रही है मार्केट में और लगभग 70% ऑफ द कंपनीज निफ्टी कंपनीज आर अबव 52 वीक हाई या नियर 52 वीक हाई,
and if at that time P comes to 29 also, then also it is a big alert. हिंदी में समझा दूँ, समझा देता हूँ। जब निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं उसमें से 70% कंपनियां अपने 52 हफ्ते के हाई उच्चतम स्तर के आसपास या उससे ऊपर चल रही हो, तो अगर पी 29 भी आ जाए तो आपको मानना चाहिए। लेकिन अगर आप चेक करो तो लेस देन 50% कंपनियां भी ऐसी नहीं है जो 52 हफ्ते के हाई के आसपास है। आप चेक कर लो। तो उन महाशय को ये सिखा देना जो अपने आप को बरे बरे करता है। तो ऐसे मतलब इतने मैं कल क्या बोला आपको, 100 माइनस या 150 माइनस या 200 माइनस, मैं फिर से सुबह यही बात बोल रहा हूँ आज भी। क्या मैंने चेंज किया अपनी कोई बात? आज तक आप लोगों ने देखा कभी? मैंने आप लोग को चैलेंज किया था निफ्टी और रिलायंस को 20 EMA को छूने आना पड़ेगा, उसके बाद वापस रिलायंस 22 हो जाएगा। गया, निफ्टी वापस हाई बनाएगा। उस दिन 891 का हाई बना था, मंडे के दिन, पिछले मंडे को 891 का क्लोजिंग आया था, सॉरी नीचे। उस समय 3:30 बजे प्रमोद जैन ने क्या बोला, आप वो वीडियो निकाल के सुन लो, कि वापस 341 जाएगा। उसी समय 3:30 बजे ही वीडियो बनाया, 3:31 पे भी नहीं बनाया। सोमवार का वीडियो है 3:30 बजे वाला, उसका टाइटल होगा व्हाट हैपेंड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आप ढूंढ के देख लीजिए, क्या बोल रहा हूँ, एक एक शब्द मिला लीजिए उसके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैलेंट। कोई SGX नहीं देखता हूँ कहीं पे भी। आपके सामने अभी SGX इसलिए दिखाया आपको, हैंगसेंग इसलिए दिखाया कि मैं अपना व्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब आते हैं चार्ट पे, जो हमको रियल स्टोरी बता रहा है। भाई साहब, निफ्टी में अब बिल्कुल सावधान होकर चलिए, लेकिन फिर से गुरुवार को तेजी आएगी और बुधवार को भी सेकेंड हाफ में तेजी आएगी, ठीक है, यानी कि कल। लेकिन आज और वेडनेसडे तक मार्केट 100 से 150 या 200 पॉइंट भी गिर सकता है। कल की क्लोजिंग से मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले तो आपको कल की क्लोजिंग दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। 270 की है, कितनी, और 337 का कल का हाई है। तो डोजी जब भी बनता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ डोजी का नियम क्या होता है। डोजी, इफ इट इज मेड इन अप ट्रेंड, इट इज अ ट्रेंड रिवर्सल। इफ इट इज मेड इन अ डाउन ट्रेंड ऑल्सो, इट इज अ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। बट इसको क्या बोलते हैं, इस कैंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिसीजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। मतलब यहाँ पे दोनों कंफ्यूज है, बायर्स और सेलर्स, कि आगे मार्केट को कहाँ ले जाए। एक, क्योंकि क्या होता है, खूब तेजी कर ली इन्होंने, लेकिन यहाँ से 891 की क्लोजिंग से ऊपर टानते गए। आज मैं आपको टेक्निकली सिखा देता हूँ, 2 मिनट, चाय की चर्चा आपकी जोरदार हो जाएगी। ये 891 में आपको क्लोज हुआ था मंडे, याद है? इसी दिन का मेरा वीडियो होगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट टान के यहाँ थक गया, और अगले दिन कल मंडे को और टाना इसने, ठीक है, और टाना, और लेकिन क्या हुआ, 270 की ओपनिंग किया, 270 पे ही क्लोज कर दिया। यानी कि एंड रिजल्ट क्या होता है, अगर सुबह तुम्हारा चांदी का भाव 20,000 रुपये खुलता है और रात को भी 20,000 बंद होता है, तो जो हार जीत हुई इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना। बंद भाव अगर ऊपर बंद हो तो ये समझ में आता है कि आज लोग तेजी करके गए। बंद भाव अगर सुबह खुलने वाले भाव से नीचे बंद हो तो समझ में आता है लोग आज मंदी करके गए, या मंदी वालों का पलड़ा भारी था। और अगर बंद भाव सुबह के भाव से तेज बंद हो तो तेजी वालों को पलड़ा भारी था। लेकिन बंद भाव और ओपन भाव अगर सेम हो तो किसी का भी पलड़ा भारी नहीं था, आज बाजी बराबर की थी। तो इसीलिए इसको ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक जगह सेचुरेशन पॉइंट, इसको एक सेचुरेशन पॉइंट की कैंडल स्टिक भी मान सकते हो। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनती है तो ये अप ट्रेंड लाने में सक्षम है, और अगर ये अप ट्रेंड में बनती है तो ये लाने में सक्षम है। लेकिन कब लाएगा अब बता दो। अब ये अप ट्रेंड में बनी है तो यानी कि ये डाउन ट्रेंड लाने में सक्षम है,
तो ये डाउन ट्रेंड कब ला सकती है? जब, सुनते जाइएगा, मैं आपको समझाता हूँ, जब अपने लो के नीचे, जो कल लो बनाया था उसके नीचे बंद करे, ठीक है, उसके नीचे आज क्लोजिंग दे, तब ये डाउन ट्रेंड ला सकती है। और अगर ये अपने हाई को, कल वाले हाई को तोड़ देती है तो फिर इसका कोई लेन देन नहीं होता। तो फिर सर अगर आज तो सुबह हाई टूट के खुलेगा, फिर भी मैं मंदी बोल रहा हूँ, तो उसमें एक और चीज़ जो कोई आपको नहीं सिखाता वो मैं सिखाता हूँ। कई बार ऐसा देखा मैंने, डोजी का हाई भी टूट जाता है और लो भी सेम डे ही टूट जाता है। तो उस दिन उसको हम फिर से क्या बोलते हैं, फिर से वो डोजी का भाई बोझी बन गया, बोझी, बड़ा बोझी, ठीक है। मतलब अगर दोनों चीज़ टूट गई, इसका मतलब फिर से आज ये नहीं बता सकते कि कौन जीता, लेकिन क्लोजिंग तो होगी कहीं पे। तो क्लोजिंग अगर डाउन साइड होती है, रेड होती है, हाई टूट जाए भले सुबह, लेकिन शाम को अगर लो भी टूट जाता है और क्लोज नीचे करता है, तो जीत किसकी हुई आपके हिसाब से? मंदी वाले की हुई ना। तो आज मार्केट आपको ये स्टोरी दिखाने वाला है और कल इसको रिपीट करेगा, और कल कहीं जाके 250 के आसपास बाइंग आएगी मार्केट, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। तो मेरा मानना कि मैंने अपना व्यू काफ़ी अच्छे से रखा आपके सामने, जितनी मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके या किसी किताब को पढ़ के नहीं सिखाऊँ, मैं सिखाऊँ खुद के दम पे, इस इंटरनेट पे एक एक टॉपिक को सर्च करके फिर अपनी रिसर्च उसमें घुसा के सिखाऊँ, ठीक है। तो ये मैं सेल्फ मेड टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और 33 साल हो गए इस मार्केट में बॉस। शायद ही यूट्यूब में ऐसे गिनती के 3 या 4 बंदे होंगे जो 33 साल से मार्केट में हैं, जिसकी उम्र भी सिर्फ 47 हो, ठीक है। कंटिन्यूस हूँ, ऑन गॉड बोल रहा हूँ, कभी भी ऐसा भी नहीं कि 1 साल के लिए भी बाहर हुआ है, 6 महीने के लिए भी बाहर हुआ, ठीक है। तो एनीवे दोस्तों, ये मैंने समझा दिया आज क्यों गिरेगा, लेकिन मैं बैंक निफ्टी के बारे में फिर से बोल रहा हूँ कि आई हैव नो क्लू। फिर भी कल उसने एक वीकनेस शो किया, आपको दिखा देता हूँ। फिर भी उस पर मैं सेल कॉल तभी लूँगा जब वो 21,800 के नीचे ट्रेड करेगा। कितने के नीचे? 21,800 के नीचे। तब तक मैं उसमें सेल नहीं करूँगा, बल्कि चुपचाप बैठा रहूँ। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लग रहा है सारी संस्थाएं खरीद ली गई है, इस तरह का माहौल है। इंटरनेशनली या नेशनली आप देखो तो सब जगह खरीद फरोख्त का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन एजीआर को बार बार पोस्टपोन करते करते आपको नहीं लग रहा कि वहाँ पे भी सेटिंग का बिजनेस चालू हो गया होगा? अगर नहीं लग रहा तो आप अपने अंतरात्मा से पूछिए। 2 बजे, फिर बोलते 3 बजे, फिर बोलते अब अगले शुक्रवार को। तो ये क्या है? ये अपने मुताबिक उस दिन उनको जो बुलवाना है वो बुलवाएंगे। यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इस लेवल पे आ गया कि उसको फैसले लेने के लिए भी टाइम चाहिए, है ना। मेरा कानून के प्रति कोई ये नहीं है, कानून तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं संदेह करने पे मजबूर कर रहा है कि ये एजीआर का मामला, सुप्रीम कोर्ट तू अपना काम करना भाई, तेरे को इनको दंड देना दंड दे, और नहीं देना तो मत दे, लेकिन जो देना फैसला दे। तू 2, 3, फिर शुक्रवार तुम तैयार हो क्या? तो तैयार होने के लिए तुमको 2 साल से तो तुम ये तैयार होने की बात कर रहे हो यार। तो मुझे तो अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। इस देश में जो हो रहा है, मीडिया को जो देख रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि बीके हुए टट्टू बोल रहे टीवी पे, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, कोई भी चैनल खोल लीजिए, आपको लगेगा कि पक्ष से सवाल करने के बजाय विपक्ष से सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या लेवल, क्या स्तर हो गया हमारी पॉलिटिक्स का या हमारी मीडिया का। मगर इसका मतलब सारे मीडिया खराब नहीं हो गई, बहुत सारे मीडिया कर्मी बहुत अच्छे हैं। इसलिए देश चलता है क्योंकि अच्छे लोग भी जिंदा है, ठीक है। तो एनीवे दोस्तों, आज थोड़ी बड़ी डायलॉग मार दिया मैंने। तो बैंक निफ्टी भी देख लीजिए, आज का मार्केट आपको बताएगा, बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, सब कुछ मार्केट विल शो यू।
एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं ना, मैं भोलेनाथ हूँ। भोलेनाथ का तो एक छोटा सा तुच्छ सा भक्त हूँ, तो मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट मैं अपना व्यू बदल नहीं रहा हूँ। आई एक्सपेक्टेड डाउन साइड क्लोजिंग एटलीस्ट 50 से 100 पॉइंट तो होगा ही, जब इतनी तेज़ी दिखाने के बावजूद भी मैं ये सब बंद बोल रहा हूँ। आज बंद होगा माइनस में, ये पहला शब्द, और बंद होगा 100 पॉइंट माइनस में, ये दूसरा शब्द। बंद होगा 50 हो जाए तो भी मैं राजी हूँ, लेकिन होगा माइनस। अब ले जा सुबह तू 400, कोई दिक्कत नहीं है, 360 ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डोजी को, अब ये डोजी क्यों फेल कराएंगे इसका भी एक कारण बता देता हूँ। क्योंकि सुबह सुबह जब डोजी का हाई कटेगा तो आपको मालूम बहुत लोगों के वहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे या माइंड में चल रहे होंगे, तो वो बोलेंगे यार बाई करके खेलो, मार्केट गिरने वाला नहीं है। तो ये बोलते हैं सेटअप, प्रॉपर सेटअप फॉर ए फॉल। तो ये मेरा टेक्निक है, मेरा सोचने का तरीका है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।